नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी के जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चंस, जिसका ये हमारा 8वें नंबर का वीडियो है, 8वें नंबर का मॉडल पेपर है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा जीके, जीएस और जीए के टॉप 40 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 7 वीडियो बना चुका हूँ, 7 मॉडल पेपर आपको दे चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है चैनल पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 100 प्रश्न आएंगे एनटीपीसी में, जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीके, जीएस और जीए से आएंगे। तो अभी मैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के मेरे पास मैं एक नया डेटाबेस तैयार करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मॉडल पेपर, मैथ्स और रीजनिंग के भी मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं। लेकिन अभी मैं आपके लिए जीके, जीएस और जीए के मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं, और वही प्रश्न लेके आ रहा हूं जो रेलवे ने पिछली परीक्षाओं में पूछे थे और आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो उनके लिए मैं आपके लिए डेली 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लेके आता हूं। मैथ्स रीजनिंग के टोटल मेरे पास 1000 क्वेश्चन का सेट मैं तैयार करवा रहा हूं, और रीजनिंग के भी 1000 क्वेश्चन सेट तैयार करवा रहा हूं। जब जैसे ही ये सेट तैयार हो जाएंगे, 2-4 दिनों में मैं आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, और उसमें भी आपको डेली मॉडल पेपर जो आ सकते हैं, क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में, रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग के, वो मैं आपको दूंगा। तो आप इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट्स का कि सर आप जो डेली पेपर दे रहे हैं, डेली मॉडल पेपर दे रहे हैं, जिसमें आप 40 क्वेश्चन लेके आते हैं जीके, जीएस और जीए के, तो ये टोटल कितने हैं, कितने सेट्स होंगे टोटल? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी टोटल 4000 क्वेश्चन के रखे हुए हैं, टोटल 4000 क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपके लिए डेली जो मॉडल पेपर लेके आता हूं, उसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन कवर करता हूं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीके, जीएस और जीए के मेरे पास कितने 100 मॉडल पेपर बन जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब जब हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको और नए नए जीके, जीएस और जीए के क्वेश्चन दूंगा, जिससे क्या होगा कि वो वाले क्वेश्चन होंगे कि जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि रेलवे सीजीएल और सीएचएसएल के भी क्वेश्चन कवर करे, इसलिए रेलवे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको वाले क्वेश्चन भी कवर करने पड़ेंगे। लेकिन पहले हम ये हमारे जो डेली में आपको 40 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो उस प्रकार मैं आपको 100 सेट दूंगा, तो 4000 क्वेश्चन तो आपके जीके, जीएस के कंप्लीट हो ही जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको 1000 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के भी लाऊंगा, तो वो आपके हमारे 30 से 35 सेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार आपके ये मानिए दोस्तों कि अगर आपने हमारे 6000 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत 4000 क्वेश्चन हो गए आपके जीके, जीएस के, और 2000 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ्स रीजनिंग के, अगर 6000 क्वेश्चन देख लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको परीक्षा में आसानी से 85 नंबर आ सकते हैं। 85 नंबर, 100 में से 85 नंबर, और 100 में से 85 नंबर लाने पे आप आसानी से सीबीटी 1 क्लियर कर जाएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो कौन सा नंबर का वीडियो है दोस्तों? 8वें नंबर का। 8वें नंबर का मॉडल पेपर हम देख रहे हैं, जीके, जीएस और जीए, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर सांभर झील है, खारे पानी की झील है ये। तो चलिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। देखिए, खारे पानी की झील कहां पर है? राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा होती है उसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वन। किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? आपको बताना है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि जब पौधों का विकास होता रहता है, तो उनको इनमें से किस तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नाइट्रोजन। जब पौधों का विकास होता रहता है, तो उनको नाइट्रोजन तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेगा प्रदेश। देखिए, टेगा प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। मतलब कभी इनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? आपको बताना है
कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? आपको बताना है कि निजी क्षेत्र का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखिए दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। कहाँ पे स्थापित हुआ था? बेंगलोर में स्थापित हुआ था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उन पे जरूर शेयर करें हमारे इस वीडियो को। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेली क्लास लगा रहा हूं, मैं मॉडल पेपर दे रहा हूं, उनको प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो घंटे का चिन्ह होता है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैथ्स और रीजनिंग के भी मॉडल पेपर आने वाले हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे बने रहे तो मैं परीक्षा तक आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के कि आप परीक्षा में आसानी से 85 प्लस मार्क्स ले पाएंगे। 100 में से 85 नंबर लाना मतलब आपके लिए फेज 1 आसानी से क्लियर करवाना, और मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो कि 2015-16 में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? आपको बताना है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों पुष्प। जो पौधों पर पुष्प आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? देखिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी भी कहा जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? मतलब जो दोनों सदन जो बुलाते हैं, देखिए बुलाता कौन है दोनों सदनों को? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो जो दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता, सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। आपको बताना है कि जो बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप। क्या कहते हैं उसको हम? नेफोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं। देखिए जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, यह किस मुगल शासक ने कहा था? यह सेंटेंस किस मुगल शासक के हैं? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन रखें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जहांगीर। किसने कहा था ये? जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? आपको बताना है कि सेल्वा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषुवती प्रदेशों में। सेल्वा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? विषुवती प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। कहाँ पे स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अजमेर में स्थित है, अजमेर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 मार्च को। 14 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस तरह की होती थी? आपको बताना कि जो चोल काल था उसमें जो नटराज की कांस्य प्रतिमाओं बनती थी उसमें प्रायः किस तरह की होती थी वे? तो वो होती थी दोस्तों चतुर्भुज। कैसी होती थी? आकार में चतुर्भुज होती थी। कब? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं कैसी होती थी? चतुर्भुज होती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? आपको बताना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, मतलब पाला था उसको। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। देखिए रक्त में जो अशुद्धियां पाई जाती है मतलब रक्त का फिल्टर किस अंग के द्वारा किया जाता है, फिल्ट्राइजेशन। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों जो वृक्क होते हैं, गुर्दे, वहां पर रक्त में जितनी भी अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, रक्त के अंदर जितना भी रक्त पहुंचता है वो उसमें से जितनी भी अशुद्धियां होती है उनको बाहर कर देता है। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो जनजाति है, देखिए गारो जनजाति इनमें से किस प्रदेश की है। तो इसका सही उत्तर को दोस्तों मेघालय की। गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। किसकी, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए आपको वो संविधान संशोधन बताना है जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1985 का 52वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 1985 के 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब राजनीतिक दल बदल जो होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि आदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों बंगाल में। कहाँ पे स्थित है आदीना मस्जिद, बंगाल में स्थित है। बहुत ही फेमस मस्जिद है। तो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत। देखिए भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों आर्कटिक महासागर। देखिए आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। देखिए मुंबई का बंदरगाह भी है, पारादीप का भी है, कांडला, ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई का जो बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। आपको बताना है कि मनुष्य लोहा इनमें से किससे प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पालक से। किससे प्राप्त करता है मनुष्य लोहा, पालक से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुफा कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि हाथी गुफा कहां पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। कहां पे स्थित है हाथी गुफा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो संघीय व्यवस्थापिका है भारत में उसको हम किस नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद। तो संघीय व्यवस्थापिका को अगले किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सालार जंग संग्रहालय बहुत ही फेमस संग्रहालय है, वह कहाँ पे स्थित है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा पार्ट यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान के समान है। हमको पता है कि जो भारत का संविधान है उसे हम उधार की पोटली भी कहते हैं, मतलब वो दुनिया के जितने भी देश हैं अलग अलग देशों के संविधान से लेकर बना हुआ था। आपको बताना है कि हमने अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया है, इनमें से कौन सी चीज हमने अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ली है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी होती है उसका जो अंतिम सदस्य होता है वो किस टाइप का होता है। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक निष्क्रिय गैस होती है। आवर्त सारणी का जो अंतिम सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय गैस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा ही
नाट्यशास्त्र की रचना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है कि सिनेमा का जो पर्दा रहता है, आपने टॉकीज गए होंगे आप मूवी देखने, तो वहां पर जो पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो हम सिनेमा देखने जाते हैं तो वहां पर जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैगन किस कुल का पौधा है? आपको बताना है कि जो बैगन है वो किस कुल का पौधा है। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सोलेनेसी। देखिए बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है, आपको बताना है कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील इनमें से कौन है? देखिए लेगून झील क्या होती है कि समुद्र के किनारे जो झील बन जाती है, पानी जो इकट्ठा होता है जो समुद्र के किनारे जो झीलें बन जाती हैं पानी के कटाव से, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। जो भारत की प्रसिद्ध लेगून झील इनमें से कौन सी है? चिल्का झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता है? मतलब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर सबको पता होगा 7, लेकिन कौन कौन से रंग होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इंद्रधनुष में 7 तो रंग होते हैं, लेकिन 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है बैंगनी, फिर जामुनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी होता है और फिर लाल होता है। देखिए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार के 7 रंग हमारे इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मतलब इनमें से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है सोडियम। सोडियम धातु को हम आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। बाकी लिथियम, कैल्शियम ये बहुत ही कठोर धातुएं होती है, इसलिए हम इन्हें चाकू से नहीं काट सकते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है सोडियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? आपको बताना है कि चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है। तो दोस्तों इसका संबंध है आयुर्वेद से। चरक का संबंध किससे है? आयुर्वेद से। चरक संहिता में क्या बताया गया है? आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। आपको बताना है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक्स किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं अधिकतर। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर जरूर करें। और अगर आप डेली इस प्रकार की क्लास, डेली मॉडल पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।